हम सबके आदरणीय, जिनको हम बहुत प्रेम से ताई बोलते हैं और जिन्होंने अपनी लंबी प्रशासनिक क्षमता से अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था हमारी अपनी पार्लियामेंट का भी सफल संचालन किया। श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जोरदार तालियां बजा करके पूर्व स्पीकर ताई जी का अभिनंदन करें। और अभी अभी जिनने मैंने कहा कि आप बोलते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक तरह से बोलने के लिए समय की गुंजाइश भी दी और सदैव स्नेह का मैं उनका पात्र रहा हूं। हमारे सबके नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाएं। आपने हमारे अपने कैलाश जी भाई साहब, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 1 नंबर हो, जहां जिस जगह महू हो, जहां चुनौती मिले और हमको अपने जनतंत्र की इस निर्वाचन की बड़ी लड़ाई में हमारी पार्टी को आवश्यकता हो, वहां उनको खड़ा कर दो और जीत निश्चित होती है। ऐसे लोकतंत्र के हमारे सबके जननायक कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार तालियां बजाए कैलाश जी विजयवर्गीय के लिए। अभी अभी जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त किया और आपके अपने हम सबका गौरव नगर निगम इंदौर के, और इंदौर की नगर निगम कौन सी, जो लगातार 1 नंबर आ रही है, तो पूरे देश में अपने स्वच्छता के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए विविध क्षेत्रों में नंबर 1 नगर निगम के हमारे नंबर 1 महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे प्राधिकरण के समय से साथ ही अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया हमारे सबके चहेते लोकप्रिय सांसद माननीय शंकर ललवानी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। शंकर लाल ललवानी जी, ये आज अपन ने मिलों के समस्याओं का समाधान में जिनका बड़ा योगदान लिया, हाउसिंग बोर्ड के काम का सफलता के साथ संचालन कर रहे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आशुतोष तिवारी जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे विधानसभा के बहुत अच्छे साथी और सरलता के धनी पूर्व मंत्री महेंद्र हार्डे जी के लिए भी जोरदार तालियां, जिनको बाबा करके हम अपने सबके बीच में प्रेम से बुलाते हैं। सांवेर से आते हैं, लगातार सभी कामों में अपनी एक अलग पहचान बनाते। माननीय तुलसी सिलावट जी के लिए भी जोरदार तालियां। तुलसी भाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये पूरा ग्राउंड गरबे के समय से लगा करके 12 महीने, और एक ऐसा धुनी विधायक जो काम के मामले में तो मैं समझ सकता हूं कि रमेश मेंदोला जी का कोई मुकाबला नहीं है। जोरदार तालियां रमेश मेंदोला जी के लिए बजाएं। ओलंपिक संचय, वाह, हुकुमचंद मिल के मजदूर का बेटा, जोरदार तालियां बजाओ रमेश मेंदोला जी के लिए। ये ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और मैं इनके साथ उपाध्यक्ष हूं। ऐसे हमारे लिए अधिक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मेरे मित्र रमेश मेंदोला जी, हम सबके आदरणीय पूर्व महापौर लोकप्रिय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आपके अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र के लेकिन युवा विधायक मनोज पटेल जी, कहा मनोज जी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए भी, जोरदार तालियां मनोज जी के लिए, सक्रिय विधायक। और मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था, तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को मान देते हुए सदैव सम्मान में छोटों को आगे बढ़ाना, और मधु भैया का तो कोई जवाब नहीं, क्या प्राधिकरण चलाया। हम आज भी MR10 को याद करते हैं, वो जो कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के नाम से जाना जाता है। मधु भैया के लिए जोरदार तालियां। मधु भैया, क्या अपना व्यक्तित्व है और क्या विनम्रता के आप परिचायक है, वाकई अद्भुत व्यक्तित्व है। 3 नंबर विधानसभा बड़ी कठिन चुनौती थी। गोलू भाई, जोरदार तालियां गोलू भाई के लिए भी।
गोलू शुक्ला जी, सभी जिंदाबाद। जोरदार, सारे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा भाई, पूरे सभी के लिए। हमारे अपने इंदौर विकास प्राधिकरण को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले जयपाल सिंह जी चावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, जोरदार तालियां चावड़ा जी के लिए। और हम सबके इस पूरे सरकार के संगठन के सबके बीच तालमेल करके कुशलता से नेतृत्व की क्षमता को साबित करते हुए जबरदस्त जीत दिलाने वाले गौरव रणदीवे जी के लिए जोरदार तालियां गौरव जी के लिए। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, नाम तो बहुत है लेकिन मेरे को 12 बजे दिख रहा कि माननीय महाम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जुड़ने वाले हैं। अलंकार तो शब्दों के सभी के साथ दिए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है इसलिए जोरदार तालियां बजाते हुए मैं नाम बोलते जाता हूं। श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत इंदौर। श्री सावन भाई सोनकर, जोरदार का। अरे उषा दीदी, हमारी संस्कृति की बहुत एक अलग पहचान बनाने वाली उषा दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आप हमारे बीच में धार जिले के महू विधानसभा से फिर एक बार निर्वाचन करके वो बड़ी जीत के बीच में आई, जोरदार तालियां उषा दीदी के लिए। माफ करना दीदी, ये थोड़ा क्रम के चक्कर में मेरा तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है। हमारे प्रताप करोसिया जी, घनश्याम नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। डॉक्टर निशांत खरे जी, अध्यक्ष युवा आयोग, और पूरा मंच, भरा पूरा मंच में सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे वरिष्ठ नेतागण, बाबूदास से लेकर के हमारी पूर्व महापौर से लेकर सारे लोग मौजूद हैं। और इस अवसर पर यहां इस कार्यक्रम के मुख्य बड़ा किरदार 32 साल तक सतत संघर्ष करके मजदूर के अलग अलग संगठन के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, मैं आपका भी हाथ जोड़ के वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आपके संघर्ष के कारण से आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई और ये हम सबका सौभाग्य है। आज का दिन और महत्व का है। हम सब जानते हैं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। अद्वितीय व्यक्तित्व, क्या अटल जी का व्यक्तित्व था। निहायत फक्कड़ स्वभाव, लेकिन अपने सारे लोगों को लेके चलने का शक्कर से ज्यादा मीठे माधुर्य का प्रकटीकरण, इतना स्नेह लुटाते थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और हमको सबको गर्व है अपने बड़नगर उज्जैन तहसील के बड़नगर में, उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में वो अपनी प्राथमिक शिक्षा और पहला भाषण भी देने का प्रयास उनने प्राइमरी में उज्जैन से किया था। और इंदौर आते थे तो 56 दुकान की चाट, और वो कहते भी थे, उन्होंने कहा भी कि मैं मूलतः मालवी व्यक्ति भी हूं, उनको मालवा पे गर्व होता था। एक बार जोरदार तालियां बजाए हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। मैं आज जिस कारण से यहां उपस्थित हुआ हूं, इंदौर अलग अलग पूरे देश के बड़े बड़े महानगर, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाले नगर में अगर किसी का नाम अगर है तो हमारी लोक माता अहिल्याबाई की नगरी इंदौर का वो मान सम्मान है। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का आनंद है। वाकई हम सबका सौभाग्य है। एक ऐसी कोई साम्राज्य हो सकती है, ऐसी कोई शासिका हो सकती है जिन्हें आज हमारे लिए वो अगर स्मरण करें कि अपना पूरा राज्य महादेव को समर्पित कर दिया और एक सेविका बनकर के आदर्श जीवन व्यक्तित्व किया। और केवल यहां नहीं, कहने के लिए वे तो होलकर वंश की साम्राज्य थी, होलकर वंश की एक तरह से यहां की राजा थी, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो उनका काम करने का अंदाज था वो भी उस मुगल सत्ता में, जिसमें कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन उस चुनौतियों में भी जिनने भारतीय सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम किया, सारे के सारे देवस्थान का पुनरुद्धार कराना, चाहे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, रामेश्वरम, द्वारका, बनारस, कौन सा स्थान छोड़ा। बाबा महाकाल की सवारी में भी मुखौटों का
एक बहुत अच्छा हार दे करके अहिल्याबाई ने उज्जैन का भी विशेष मान बढ़ाया। ऐसे आदरणीय हमारे लिए स्वर्गीय अहिल्याबाई की नगरी में मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबको मालूम है परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का ये शासनकाल है और जिस कारण से यहां मैं उपस्थित हुआ हूं, मैं आपके उस कष्ट का भी अपने परिवार के अंदर से एहसास करता हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से जो वर्तमान का समय है, वो वर्तमान का समय कई कई सारी चुनौतियों वाला भी है और चुनौतियों वाले में एक विषय हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारी होगी, उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी। अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद मिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे, लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो, राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी है और हाईकोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माध्यम, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में पूरे प्रदेश में ऐसे कई जगह मामले उलझे थे, लेकिन सबसे पहले उज्जैन में निराकरण हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी मामले में उसी तरह बढ़ते हुए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, जिनकी सरकार में रहते हैं। इस दिशा में उस मामले को माननीय कैलाश जी हो, महापौर जी हो, पूरा मंच हो, हमारा सारा भरा पूरा मंच, सबने एक मत होकर उसी तरह से अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसी तरह के माहौल में हम सब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये विषय रखा और उनसे निवेदन किया कि भाई साहब, ये हमारी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार हो या आज वर्तमान की सरकार हो, आपके ही यशस्वी नेतृत्व में ऐसे उलझे सुलझे मसलों का सदैव निराकरण करने के लिए आपका आशीर्वाद पाते रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये जो 4800 से ज्यादा मजदूरों के पैसे का निराकरण आज आपके बीच में होगा। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पे जोरदार तालियां बजाए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके मौजूदगी के साथ ये आज अपना कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं। हम
पूर्व ये प्रधानमंत्री तस्वीरें इस वक्त माननीय आप अटल देख बिहारी रहे वाजपेयी जी के हैं। जन्म दिवस हुकुमचंद मिल के मजदूरों सुशासन दिवस के शुभ को अवसर बकाया पर राशि मजदूरों मिलने के जा रही है और मजदूरों को संबोधन समर्पित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आपने सुना और इंदौर की तारीफ तो उन्होंने की ही की, अहिल्या नगरी की उन्होंने तारीफ की, साथ ही साथ जो जीत इंदौर में मिली है इतनी बड़ी तादाद में, कहा विजयवर्गीय द्वारा स्थापित किए जहां होते हैं वहां मेगावाट क्षमता जीत निश्चित होती है ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास और तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। बड़ी सौगात सोलर प्लांट की हम देखें यहाँ पर कई सारी सौगातें इंदौर में इंदौर वासियों को यहाँ पर मिल चुकी हैं और आज बड़ी सौगात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र सौंपने एवं नगर पालिक निगम इंदौर तथा इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता के जलूद ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास का अपने करकमलों से शुभारंभ करने का आग्रह आपने स्वीकार किया। इंदौर में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करने के लिए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह। मैं अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से खास तौर पर हमारे आग्रह पे पधारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजा करके और अपनी जगह पे खड़े होकर के ये अदिति आज अपना आज का उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अपने इस 30 साल पुराने लगभग लंबे मजदूरों के उलझे सुलझे मसले के निराकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको समय दिया। मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 4800 से ज्यादा मजदूरों का ये आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम, जिसमें 25,000 से ज्यादा एक तरह से इस आबादी के माध्यम से जिनको इनका हक मिलना चाहिए, ऐसे 4800 में से लगभग 2000 लोग तो उम्मीद में काल के गाल में समा गए और उनके परिवार के लोग आज भी टकटकी लगा करके निगाह से आपकी तरफ देख रहे थे कि हमारा कब पैसा मिले, हमारे हक का पैसा कब मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने हमारे इस पूरे आयोजन को गौरवान्वित करते हुए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपने कृपा की विशेष रूप से मजदूरों का ये सारा भुगतान करने का। और ये खास बात है कि हम मजदूरों का सारा पैसा देंगे, बदले में हजारों करोड़ की जमीन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वो शासन को मिलेगी और एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। मैं आज के इस अवसर पर ऐसी इस बड़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आपकी मौजूदगी में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य के लोकार्पण और नगर निगम को उनकी सौर ऊर्जा की नई योजना, जिसके माध्यम से प्रतिमाह जो उनको अपनी 25 करोड़ से ज्यादा बिजली के ऊपर जो धनराशि खर्च करना पड़ेगी, ये इंदौर सोलर सिटी बनाते हुए न केवल नगर निगम बल्कि एक बड़ा काम करते हुए अपनी नवकरणीय ऊर्जा का भी नया प्रयोग प्रारंभ करेंगे। ऐसे पूरे आयोजन के अवसर पर आप उपस्थित हुए, मैं पुनश्च एक बार आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करकमलों से बटन दबाकर हुकुमचंद मिल के मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। इसी क्रम में इंदौर में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में देश के गरीब, पिछड़ों व श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। हमारे श्रमिक भाई बहन न्यूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विषयों पर और सशक्त होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में
लगभग 3 दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल प्रकरण का निराकरण करवाया है, जिससे लगभग 5000 मजदूरों और उनके परिवारजनों को न्याय मिला, जिससे उनके जीवन में एक नया उजियारा आएगा। 1991 के बाद यह मिल विभिन्न कारणों से बंद हो गई तथा मिल मजदूरों को वेतन न चुकाने के कारण यह प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चल रहा था। लेकिन प्रदेश की संवेदनशील सरकार द्वारा मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रख निर्णय लिया गया, जिसमें मिल की भूमि को शहर के विकास में उपयोग कर दशकों से निराशा के अंधकार में संघर्षरत मजदूरों को लगभग 224 करोड़ रुपए की राशि का हितलाभ दिया जाएगा। इससे उनका आर्थिक व सामाजिक विकास होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इसके साथ ही मिल की भूमि पर नवीन परियोजना के तहत निवेश व औद्योगिक विकास के नवीन द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रमिकों के स्वत्वों की स्वीकृत राशि 217 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक ऑफिशियल लिक्विडेटर एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आदर के साथ सौंप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये चेक लिक्विडेटर और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि कृपया आप नगर पालिक निगम इंदौर एवं इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ग्रीन बॉन्ड के जरिए अर्जित राशि द्वारा जलूद में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट क्षमता